लेकिन दो ऐसे फितने जिनका ताल्लुक खुसूसन दज्जाल से है और खुसूसन दज्जालियत से है, वो चीज़ आपके सामने रखना ज़रूरी समझता हूँ कि एक फितना तो वो हुआ जो 1905 से लेके 1906, 1907, 1908 में चला, कादियानियत का फितना, कि गुलाम अहमद मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, इसने तो दावा पहले किया और इसका जो है तहरीक, इसकी जो है जमात ज़ोर में कब आने लगी? 1908 के करीब करीब ज़ोर में आने लगी। और आज दिन तक ये झूठे कज़्ज़ाब दज्जाल नबी की जमात फैल रही है। और यूके वगैरह में जितने भी यूरोपियंस कंट्री है, अगर आप कादियानी हो तो आपको वीज़ा फ़ौरन दी जाती है। ईमान के सौदे हो रहे नहीं हो रहे? दज्जालियत आ रही है नहीं आ रही? दज्जालियत मैंने कहा ना कि हर वो शय, हर वो चीज़ जो हमारा ईमान सल्ब करे, ईमान को छीन ले, वो दज्जाल है। तुम इधर आ जाओ, यूरोप में आ जाओ, तुम्हें बड़ी बड़ी जो है जॉबें मिलेगी, क्या करना होगा? देखो ये प्रोपोगंडा है, लेकिन अगर तुम इस तरह से आते हो कि तुम अपना मनहज कादियानी रखते हो तो आ जाओ, मोस्ट वेलकम हो, तुम्हें डायरेक्ट वीज़ा दी जाएगी। ईमान के सौदे हो रहे नहीं हो रहे? हमारे बस्तियों में तो शऊर है, जिनको शऊर नहीं वो जा रहे शिकंजे में नहीं जा रहे। एक ये फितना खड़ा हुआ था, इसकी भी मैं, और देखो दज्जल कैसा है कि CNN पर, मैं उस ज़माने की बात करूँ, आज से पहले जब टेलीकास्टिंग होती थी, लाइव स्ट्रीमिंग होती थी, उस वक्त मुसलमान की कोई तंजीम नहीं, कोई जमात नहीं अहले सुन्नत वल जमात की जिनके बयानात CNN से लाइव स्ट्रीम हो। इनके जुम्मे के खुतबे आज भी लाइव स्ट्रीमिंग होते हैं और उस वक्त CNN से होते थे। नेटवर्क है ना CNN, वहाँ से इनके खुतबे लाइव स्ट्रीमिंग हो रहे हैं, लोगों के घरों में जा रहे हैं, मोबाइलों पर जा रहे हैं। मतलब क्या चीज़ की दावत दी जा रही है और क्यों दी जा रही है? कि मुसलमान जब उस झूठे नबी पर दावा करेगा, मानेगा, क्योंकि उसने तो अपने आप को मसीहा मान लिया। अब दज्जाल के कत्ल के लिए मसीहा ज़रूरी है। अब मसीहा ज़िंदा नहीं है, कौम ज़िंदा है, तो दज्जाल का जहन तो आप उनके जहनों से निकल गया कि दज्जाल नाम की कोई शय होगी, होई भी होगी तो वो ख़त्म हो गई, क्योंकि हमारा खलीफा ही चले गया। सबसे ज़्यादा अब जो फितना फैल रहा है वो कादियानियत का फितना फैल रहा है। शऊर नहीं लोगों को, और उनकी जमातों में शामिल हो रहे। उनके खलीफा को सूरह फातिहा पढ़ते नहीं आती है। आप यूट्यूब पे कभी उनके खलीफा को देखो, जो खलीफा नाम नियाद बैठ गया, इनकी क़ियादत में जाकर देखो क्या हो रहा है। इतना बड़ा दजल दिया जा रहा है मुसलमान कौम को। दज्जाल आया नहीं और ईमान के सौदे पहले हो रहे हैं। हर वो शय जो हमारा ईमान छीने वो दज्जाल है, वो दज्जालियत का हिस्सा है। दज्जाल अकबर आएगा उसके वक्त पर, लेकिन उससे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दौर आखिर में ईमान को बचाना और ईमान की सलामती इस तरह मुश्किल होगी और ईमान पर इस्तेकामत पाना इस तरह मुश्किल होगा कि कोई शख्स को अपने हाथ में अंगारा लेने की मिसाल अल्लाह के नबी ने दी कि अपने हाथ में कोई अंगारा ले सकता है? हम गरम डेगची नहीं पकड़ सकते हमारे हाथ में कुछ सेकंड के बाद, अंगारा लेने की बात हो रही है। यानी दीन पर आखिरी दौर में चलना इतना आसान नहीं होगा। अगर हम ईमान का दावा कर रहे, हम नमाज़ें पढ़ रहे, हम रोज़ा रख रहे, हम ज़कात दे रहे, हज कर रहे, लेकिन कोई आजमाइश नहीं आ रही हम पे अल्लाह की ना, तो एक बार हमारे ईमान का मुहसबा फिर से करें कि मैं वाकई मुसलमान बाकी भी हूँ या हिकमत के नाम पर मैंने अपने आप को बातिल कौम का जो है गुलाम बना दिया हो। आज सबसे ज़्यादा जो दीन का बेड़ा निकल गया ना, जनाजे जो दीन के निकले वो हिकमत के नाम पर निकले। भाई हिकमत है, कर लो, ये हुकूमत की बात मान लो, हिकमत इसी में है। हुकूमत की बात मान कर आज अल्लाह ना करे हमारी कौम बातिल को सजदा करने पे आई है और हम कह रहे कि ये हिकमत है, मान लो इनकी बात। कौन सी हिकमत है? अल्लाह के नबी ने वो जो आयतें पेश करते ना, वो जिस मजमून में शिफ्ट होती है और जिस मजमून में लगाई जाती है वहाँ लगाने की ज़रूरत है। वो वक्त दूर नहीं जब तुम्हारी औरतों को तुम्हारे घरों से लेकर कैद खानों में जाकर उनकी इज्जत आबरू से खेला जाएगा और तुम उस वक्त भी खामोश रह के यही जुमला दोहराओगे कि वक्त का तकाजा यही है, हिकमत यही कहती कि पीछे हो जा, हुकूमत की बात मान ले। तागूत की बात मानने आए हैं, तागूत को मानेंगे हम? समझ क्यों नहीं आ रहा हमारी कौम सोई क्यों है? एक ये फितना जो ये गुलाम अहमद कादियानी मलऊन लईन ने फैलाया, आज तक इसके असरात है और जब तक ये रहेगा ना इनके असरात फैलने वाले हैं। क्योंकि एक ने अपने जैसे 2 को तैयार किया, 2 ने 4 को तैयार किया, 4 ने 10 को, 10,000, ये इस तरह फैलते गए हैं। तो अब वापसी की उम्मीद ना करो कि ये फितना जो है इसकी जड़ पे वापस नहीं, ये रहेगा,
इनका मुकाबला करना ये दज्जाल है इस वक्त के। ये समझ में आ रहा है? दूसरा फितना जो खड़ा हुआ ना, जिसमें हमारे उलमाओं की कसरत भी बहुत गई, अहले सुन्नत वल जमात के उलमा में बहुत सारे लोगों ने, वो थे मुनकरीन हदीस, हदीस का इनकार करने वाले। और उनकी जो थ्योरी थी वो ये थी कि देखो कुरान तो बराह रास्त अल्लाह की तरफ से आ गया, कौम को मिल गया, इसमें तहरीफ के कोई मज़ामीन नहीं हो सकती, तहरीफ की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। लेकिन चूंकि हदीस हम देखते हैं कि उसकी कैटेगरी में आता है, कभी जो है कोई हदीस सही है, कोई हदीस कम दर्जे की सही है, कोई ज़ईफ़ है तो कोई ज़्यादा दर्जे की ज़ईफ़ है, तो कोई हदीस सराहतन मौजू है, मन घड़त है, बनाई हुई है। तो जब इतना इंतशार है हदीसों में, इतना इंतशार हदीसों में हो रहा है, तो हदीसों को क्यों ना तर्क किया जाए। खुदा को ही मानना है तो खुदा को मानना क्या है कि अल्लाह की किताब मानी जाए, ईमान के लिए काफ़ी है। हदीस का मानना ना मानना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक तहरीक उठ गई मुनकिरीन हदीस की इस्लाम के नाम पे, और कितने हमारे उलमा शिका, हाँ बात सही है, हदीस में तो इख्तिलाफ हमें ज़ाहिर सन दिखता है, कई हमने खुद हदीसें पढ़ी जिसमें इख्तिलाफ हो। एक मौके पर कुछ और फरमाया गया, एक मौके पर कुछ और फरमाया गया। और दज्जाल, उस वक्त के दज्जालों को अपनी चालें चलनी थी, वो कामयाब हो गए। हमारे उलमाओं की बहुत सारी जमातों में से कुछ लोग इसके जो है शिकार हो गए और फिर बातिल तावीलात करने लग गए। बाज़ तो पड़ोस के मुल्क में तावीलात ऐसी हुई कि जो मस्जिद अक्सा है ना, कुरान में जितने भी बार मस्जिद अक्सा आया है, वो मस्जिद अक्सा से, वो मस्जिद अक्सा वो जेरूसलम वाली नहीं है, बल्कि मस्जिद अक्सा तो मस्जिद नबवी है। क्यों ये तावीलात पेश की गई? क्योंकि जिस वक्त मस्जिद अक्सा को उठाया जाएगा तो मुसलमान समझेगा इसकी तो कोई अहमियत ही नहीं थी हमारे नज़दीक, ये हमारा किबला था ही नहीं, तो हम क्यों इसकी जिद्दोजहद में चढ़े। वहाँ के लोगों का काम था, वो नहीं किए। दज्जाल दिया गया नहीं, धोखा दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह का धोखा दिया गया। अब क्या हुआ, मुनकिरीन हदीस से क्या फ़ायदा हुआ, क्या होता है दज्जालियत को, क्या फ़ायदा हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी रहनुमाई दज्जाल के बारे में की ना, कुरान में आप पढ़ लो, कुरान में आपको एक जगह भी दज्जाल का जिक्र नहीं मिलेगा, एक जगह भी। अब उन्होंने यही हरबा अपनाया ना कि उनको जो है कुरान से हटा लिया जाए, अरे कुरान पर लाया जाए, हदीस से हटा लिया जाए। अब कुरान में कहीं दज्जाल का जिक्र नहीं है, और जो कौम हदीस को तर्क कर दी उसको दज्जाल के बारे में कैसा आगाह कर सकते। जब हदीस की बात कहेंगे तो वो कहेगा मानता नहीं है। तो जब दज्जाल के बारे में पता ही नहीं होगा और उसका तर्ज अमल किस तरह मुसलमानों को करना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई की, जब उन्हें पता ही नहीं होगा, तो ये तो उनके शिकंजे में यूं ही जाके गिर गया ना। तो जो सबसे ज़्यादा फितना जो उठा ना, वो ये मुनकरीन हदीस का भी उठा कि नाम के मुसलमान है, हदीस को नहीं मानेंगे, कुरान है दलील। हदीस में तो वो क्या है ना, पेशन गोइयाँ बहुत होती है। पेशन गोइयाँ तो कुरान में भी हुई है ना। एक जो वाक़या गुलिबती रूम का है कि रूम फतह हो जाएगा इन करीब, इसके बारे में पेशन गोई हुई नहीं हुई, बहुत तफसीलन वाक़या है, लेकिन अब वो बयान करूँगा तो मौजू से हट जाएगा। पेशन गोई तो कुरान में होती है। और ख़ुद नबी का माना क्या होता है? गैब की खबरें देने वाला, गैब बताने वाला। नबी जो बनता है ना, नबउन या नबउन से बनता है, यानी वो खबरें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको कहा कि अल्लाह है, हमने अल्लाह को देखा नहीं तो अल्लाह हमारे लिए गैब हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जहन्नम है, जन्नत है, हमने देखा नहीं लेकिन मान लिया, तो ये गैब की खबरें दे रहे नहीं दे रहे? ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की खबरें दे रहे हैं हमको। तो जब हमने ये चीज़ को छोड़ दी ना बहुत, और आज तक के ये, मैं इधर बैठा हूँ ना, मैं यहाँ मेरी बस्ती की बात कर रहा हूँ, मेरे मोहल्ले वालों की बात कर रहा हूँ, मेरे मोहल्ले में भी मुनकिरीन हदीस का फितना है। इससे ज़्यादा खुलकर आप लोगों के सामने क्या बात करूँ कि मेरे मोहल्ले में भी मुनकिरीन हदीस का फितना है, जो ये कहते हैं कि हदीस को मानने की ज़रूरत क्या है और ये दज्जाल वज्जाल मानने की ज़रूरत क्या है। कुरान इतना सही सालिम हमारे पास है, तो क्यों ये जिसमें गुंजाइश हो सकती है और कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि गलत साबित हो जाए। नहीं, हालांकि हदीस की अज़मत हमारे दिल में बिठा लो। जितनी सही हदीसें हम तक आई है ना, वो बहुत छट कर आई है हमारे तक। कई मुहद्दिसीन ने कई अपनी ज़िंदगियों का सरमाया लगाया है और अपनी तवानाइयाँ खर्च की है और हदीसें इकट्ठा की है
और जो सही हदीस है ना, सही जिसको लक़ब मिल गया सही हदीस, तो वो तो भी आईनी ही कुरान के बराबर है। वह अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कुरान के बराबर है वो, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या किया गया, दो फितनों से जड़ काट दी जा रही। क्यों? ये प्लानिंग हो रही है उस वक्त के लिए नहीं, आने वाले वक्त के लिए, जब लोग कहेंगे क्या नबी तो ये है, दज्जाल जब इसने नबी को ख़त्म कर दिया, इसने दज्जल को ख़त्म कर दिया, तो अभी कौन सा दज्जाल आने वाला है। और एक सबका उन्होंने वो खड़ा कर लिया कि हदीस को मानना ही नहीं है, तो हम तालीम कैसी दे कि दज्जाल आने वाला है। तो इन्होंने पॉपुलेशन कम किया कि नहीं किया, मतलब मुसलमानों की वो तादाद कम की ना, क्योंकि बहुत से लोग आज इसका शिकार हो गए, मुनकरीन हदीस बन गए, और बहुत से लोग क्या बन गए, कादियानी बन गए। ये दो फितने जो पिछली सदी में गुजरे, लेकिन जिनके जोर शराब आज तक मौजूद है। ये दो फितनों को समझ लिया आपने। इसको दज्जल से भी जोड़ूंगा, आगे भी जोड़ूंगा। अब तो आपको एक कड़ी बता दी ना दज्जल की, कैसी जुड़े हुए ये, इंशाल्लाह इन पे आगे भी बात होगी। अब मस्जिद अक्सा को ढाना था, मस्जिद अक्सा को ढाना है तो मस्जिद अक्सा की अहमियत मुसलमानों के नज़दीक कम करना है, क्योंकि जब ये ढाई जाएगी तो कहीं ये ना हो कि मुसलमान एक बवाल खड़ा करके हमको ख़त्म ही ना कर दे। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब जो पहला वज़ीर आज़म बना था ना इज़राइल का, उसको ये सवाल किया गया था कि अब तो तुमको जो मांगता था, यानी तुमको एक ज़मीन चाहिए थी, एक हुदूद चाहिए थी, तुमने तो अखा मुल्क कायम कर लिया, कि अब भी तुम्हें ग्रेटर इज़राइल और थर्ड टेम्पल बनाना है। कहा कि थर्ड टेम्पल तो बना कर रहेंगे, हमारे यहाँ भी बोलते हैं ना बना के रहेंगे, और बना दिए उन्होंने। वो उस वहाँ पर भी कहते हैं कि हमको थर्ड टेम्पल तो बनाना है। तो उसको क्रॉस क्वेश्चन हुआ कि तुम किस तरह बनाओगे, मस्जिद अक्सा तो वहाँ पर तामीर है, तुम किस तरह करोगे। तो वो जवाब में कहता है एनी अर्थक्वेक कैन कम एनी टाइम, किसी भी वक्त कोई भी जलजला आ जाएगा और जो है वो मस्जिद ढाई दी जाएगी। यानी एक पागल शख्स को, एक मजनून शख्स को हथियारों के साथ भेजा जाएगा, ग्रेनेड्स के साथ भेजा जाएगा, और वो खुद तो मर जाएगा, मस्जिद को लेकर ज़मीन रेज़ा कर कर चला जाएगा। ये टेक्नोलॉजी होती नहीं होती। बड़े बड़े टावर एक शख्स गिरा रहा है, बड़े बड़े टावर है ना, एक शख्स अपने आँख पे ग्रेनेड, वो जो है जो भी हथियार और जो भी उस वक्त का जदीद इक्विपमेंट रहता है वो अपने आँख के लगा लेते हैं, उस पर कुछ टाइम सेट कर लेते हैं, जो भी उनकी जो है हिकमतें होती है, और उसको भेज देते हैं उधर और उसको ब्लास्ट करते हैं। वो तो ब्लास्ट होता है, लेकिन वो 100 माले की बिल्डिंग, वो 20 माले की बिल्डिंग, वो 30 माले की बिल्डिंग भी ज़मीन रेज़ा होती है। तो उसने अपने इंटरव्यू में कहा था एनी अर्थक्वेक कैन कम एनी टाइम, यानी वो खुद खड़े हैं इस बात पर, इस नताइज पर आने के लिए कि हमें जो है थर्ड टेम्पल बनाना है। यानी जो 2 बार हमारा किबला तोड़ा गया, 2 बार हमारी इबादत गाह जो तोड़ी गई, हमको उसको तीसरी टाइम बनाना है। ये उन्होंने तय कर लिया और ये होकर रहने वाला है। और इसको करने वाला जो शख्स होगा ना, इनकी हिम्मतें क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डरे हुए। इनका डर मिटाने के लिए इनका जो मसीहा आने वाला है, जो इनके नज़दीक मसीहा होगा, एक तो होगा वो दज्जाल अकबर, लेकिन एक शख्स और पहले खड़ा होगा, इसकी मैं तफसील आपको आगे पेश करूंगा, जो कहेगा कि मैं ग्रेटर इज़राइल बनाऊंगा, और वो उस वक्त का दज्जाल होगा। कोई भी हो सकता है वह। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, अल्लाह हम सबको इस्तेकामत दे दीन पर। अब ये 2 फितने आप समझ लिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और उस बात पर मैं बढ़ूँगा, लेकिन अब चूँकि वक्त ज़्यादा नहीं है तो इसे जो है हम अगले नशिस्त में कर लेते, और इंशाअल्लाह जो है अगली नशिस्त में कुछ हिकमतें आपके सामने आएगी। जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सूरह कहफ के बारे में कि दज्जाल से हिफाजत का सरमाया है, तो सूरह कहफ का क्या कनेक्शन है दज्जाल से? हालांकि दज्जाल का लफ्ज़ तो कहीं नहीं है ना कुरान में, तो फिर क्यों ये फितना है दज्जाल से? तो हर फितने से बचाएंगी इंशाअल्लाह सूरह कहफ। जब इतने बड़े फितने से बचा सकती तो हर छोटे मोटे फितने से बचा लेगी। तो क्या मजमून है उसका और क्या कनेक्शन है दज्जाल का और सूरह कहफ का, ये भी आपके सामने रखूँगा। इमाम मेहदी के बारे में आपके सामने रखूँगा। और दज्जाल का तो अब तक हमने कोई तस्किरा ज़्यादा किए नहीं है, जितनी हादीसें मिलती है और जितने उसके बारे में इम्पोर्टेंस आई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वार्निंग्स दी है, वो भी आपके सामने रखूँगा। ये तो मैंने अभी ऊपरी पस मंज़र आपको बता दिया हूँ कि जो मेन सिचुएशन अब दुनिया में चल रही है ना, वो यही है कि मस्जिद अक्सा को ढाना है और थर्ड टेम्पल बनाना है। और वो वक्त दूर नहीं है जब ये चीज़ उन लोग प्रैक्टिस में लाएंगे, अमल में लाएंगे।
बल्कि वो शोशे तो हर साल छोड़ते रहते हैं। आप देखेंगे ना, हर साल कहीं ना कहीं ये शोशे छोड़ते हैं। इसको मार देंगे, वहाँ बम फोड़ देंगे, ये चालू है हर साल। इस साल तो बल्कि उन्होंने शदीद रवैया इख्तियार किया, शदीद, इतने सालों में सबसे ज़्यादा शदीद रवैया जो इस साल उन्होंने इख्तियार किया है। और क्यों खबरदार हम कर रहे हैं? क्योंकि हम ये जो रह रहे हैं ना, दौरे आखिर में रह रहे हैं, और हिकमतों की निगाहें मेरे उस्तादों की, मेरे उलमाओं की और हमारी जमातों की किस तरफ जा रही है? वो यही निगाहों पे जा रही है कि हम बस उनके पंजे में आ गए हैं और यहाँ से हमें निकलना है। अब इसके लिए जो मेरी एक राय है ना, एक राय जो मैं पेश करता हूँ, हम में से कोई भी शख्स यहाँ पर बैठा हुआ है जो सुनेंगे उनके लिए भी है कि कबीरा गुनाह में मुब्तला है, कबीरा गुनाह में मुब्तला है, तो वो अल्लाह के लिए कबीरा गुनाह को छोड़ दे। अगर वो ज़िना में मुब्तला है तो जिस औरत के साथ वो ज़िना करता है वो उसके लिए दज्जाल है, उसका ईमान खला रही है। और जिस शराब पर वो मरता है वो शराब उसके लिए दज्ल है, उसका ईमान के सौदे हो रहे, वो शराब छोड़ दे। जादू टोने करता है, जादू टोने छोड़ दे। कत्लो गारत करता है, छोड़ दे अल्लाह के लिए। क्योंकि दौरे आखिर में जब ईमान पर इस्तेकामत उसी को मिलेगी जिसकी मिसाल अल्लाह के नबी ने दी है कि हाथ में अंगारा लिया जो खड़ा है उसको मिलने वाली है। तो ये ख्याल करना कि मैं कबीरा गुनाह में मुब्तला रहूँगा और दज्जाल के फितने से बचा लिया जाऊँगा और दज्जालियत से बचा लिया जाऊँगा, तो ये उसकी बेवकूफ़ी होगी, दानिशमंदी नहीं होगी। तो जो भी खुद ये है ना, कबीरा गुनाह में जो भी मुब्तला है छोड़ दे, अल्लाह के लिए छोड़ दे। अल्लाह के लिए क्या छोड़ेगा तो क्या उसकी बरकतें होगी वो भी आपके सामने रखूँगा। अब तो वक्त बहुत हुआ है, इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो जहाँ बात छोड़ रहा हूँ ना, अब तक कोई बात लपटा नहीं हूँ, खोल के रखा हूँ। इसको लपट भी दूंगा, इसकी तरतीब भी बना दूंगा इंशाल्लाह। कुछ नशिस्तें, कुछ मजलिसें और लगेगी, ताकि उसमें जाहिर सी बात है पूरा इल्म तो नहीं आएगा, और मेरा इल्म भी नाकिस है, थोड़ा सा है। जो मुझे मालूम है, जो मैं अपने उस्तादों से सीखा हूँ, अपने बड़ों से सीखा हूँ, वो चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ। और कुछ राय भी मैं रखूँगा जो मेरे उस्तादों की राय है, जो मेरी ज़ाती राय भी है, और वो कोई ऐसे अहकाम के मामले में नहीं है। दौरे आखिर के ताल्लुक़ से जो फितने उठ रहे उनके ताल्लुक़ से एक राय भी जो मैं रखूँगा इंशाल्लाह, उसमें भी पूरी हिकमत वाली राय रहेगी। लेकिन जिसे मानना है वो मान सकता है, जिसे छोड़ना है वो छोड़ सकता है। किसी पे जबर नहीं है, और मैं 100% गलत भी हो सकता हूँ, 100% सही भी हो सकता हूँ, मैं पार्शियली सही भी हो सकता हूँ, पार्शियली गलत भी हो सकता हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली मजलिस में ना इसके आगे से हम बयान को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।